हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज चलिए हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और जी हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जो इस फार्मूला पर है इधर लगातार 2-3 साल से आ ही रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग इसको प्रिपेयर करके फुली अलर्ट रहें। 2-3 साल से नहीं स्टूडेंट्स, 3-4 साल से ज़्यादा से ही, ठीक है। जैसा मेरा ध्यान है 2-3 साल से तो पक्का आ रहा है, तो क्यों नहीं इस पर हम आधारित क्वेश्चंस को तैयार करके रखें। जी हाँ, ये है एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पर आधारित। और मैं एच सी एफ भी बताऊँगा अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एल सी एम भी मैं बताऊँगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे दो नंबर्स का निकाला जाता है, टू नंबर्स का। लेकिन हाँ, इस पर ज़रूर आप लोग ध्यान देंगे। स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक बहुत कंजूसी से करते हैं, सब्सक्राइब भी ना करते हैं। तो यदि कोई वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह से मैं बहुत सारा वीडियो जो इम्पोर्टेंट है और जो आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स में मैं लाने जा रहा हूँ। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो 2 से हम लोग इसको देते हैं 72। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये क्वेश्चन दो लिया है, दो नंबर्स, और इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो फिर देखिए, फिर 2 से दिए इसको तो 18 आ गया, फिर 2 से दिए तो 9 आ गया, और फिर 2 से देंगे, सॉरी इस बार 3 से लगेगा तो 3 से 9, यानी कि 2 पेयर 2 का है और 1 पेयर 3 का है स्टूडेंट्स। तो इसको चलिए मैं लिख लेता हूँ, 2 2 2 2 4 बार और 3 इंटू 3 2 बार। चलिए अब 198 की बात करें तो 198 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 9 से 18, 2 9 से 18, फिर 3 से लिया ये, फिर ये 33, फिर ये 3 से लिया, देन 11। तो आइए अब हम इसको भी लिख लेते हैं, 2 2 3 है और एक 11 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा। एचसीएफ के लिए देखिए ये 2 कॉमन है तो हम लोग 1 लिख देंगे 2। फिर देखिए ये 3 जो है कॉमन टू बोथ है, इसको भी लिख लेंगे हम लोग। फिर ये 3 भी फैक्टर जो है कॉमन है, इसको भी लिख देंगे। और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, यदि कॉमन फैक्टर रहता तो उसको हम लोग अवश्य लिखते हैं। तो चलिए इसका एचसीएफ हमारा कैलकुलेट होके आ गया 18, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कैलकुलेट होके आ गया। चलिए अब एलसीएम की बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो स्टूडेंट्स जो भी एचसीएफ में जो भी फैक्टर्स हैं उसको आप लोग लिख दें और अंडरलाइन रहने दें उसको हम लोग जो रिंग कर लिए हैं या अंडरलाइन कर देंगे और उसको आप लोग डायरेक्ट लिख लें। अब इसके बाद भी सुनिए स्टूडेंट्स, जो फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं है अब हमें उसे भी लिख लेना है। देखिए 2 अब नहीं है कॉमन दोनों में, न ये 2 है न ये 2 है, सारे फैक्टर्स को अब हम लोग लेकिन लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। जी हाँ, अब देखिए इसका एलसीएम अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका एलसीएम आ जाता है 1584। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका एलसीएम हो गया 1584 और इसका एचसीएफ हो गया 18। अब देखिए, अब हमें चेक करना है कि वेदर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, और इसको चेक करके और वेरीफाई करके दिखाना भी है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं वेरिफिकेशन के लिए उस फार्मूला का। चलिए पहले हम एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं। देखिए एचसीएफ इंटू जब एलसीएम हम लोग करते हैं यहाँ पर आता है 18 इंटू 1584, ठीक है। और अब हमको जिसका प्रोडक्ट निकालना है, जिसका प्रोडक्ट निकल के आता है 28,512। अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स लिखते हैं। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ एचसीएफ इंटू एलसीएम जब हम करके देखते हैं 18 इंटू 1584, तो ये हमारा निकल के आता है 28,512। एंड अब जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालते हैं
तो हमको इसमें 144 को 198 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेट करने पर ये भी 28,512 आता है। चलिए ये वेरीफाई हो गया कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। इस चीज़ को लास्ट में लिख भी देंगे, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ 23 और 31। तो स्टूडेंट्स मैंने इस बार जो नंबर लिया है ये हो सकता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हो भी जाए, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो जब भी दोनों का कोई भी, चूँकि देखिए ये 23 और 31 खुद प्राइम नंबर्स है, तो कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं आने जा रहा है। तो जब कॉमन नहीं आएगा स्टूडेंट, तो मान के चलिए कि 1 ये हालांकि प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन टू बोथ है। तो एच सी एफ की जगह पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और जब एलसीएम की बात करें तो हम लोग 23 को 31 से मल्टीप्लाई करके हम लोग एलसीएम लिख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा था कि जो कॉमन है उसको लिख लेंगे एलसीएम में, तो वो तो है 1। तो 1 को चलिए मैं लिख भी लेता हूँ। अब बाकी जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने लिखा तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर 713 आ गया। तो अब चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो जैसे ही हम लोग एच सी एफ इंटू एल सी एम करते हैं तो ये 713 आ जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखते हैं, यानी कि 23 को 31 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी हमारा 713 आ जाता है। अब देखिए वेरीफाई हुआ कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस पर एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एच सी एफ दिया हुआ है, एल सी एम दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, फाइंड द अदर नंबर। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा। तो उसी तरह से इसको भी वेरीफाई आप लोग कर चुके हैं। लास्ट में लेकिन स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए कि 2 नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है और एच सी एफ दिया हुआ है और एल सी एम दिया हुआ है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और लिखेंगे द सेकेंड नंबर is equal to HCF into product of HCF and LCM, that is LCM into HCF by फर्स्ट नंबर। तो इस तरह से हम लोग सेकंड नंबर को निकाल लेंगे। आप लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ऑन द डिमांड्स स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के डिमांड पर मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स का कहना है कि सर बताएं कि ये 30, 72 और 432 3 नंबर्स का हम लोग एच सी एफ और एल सी एम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम 3 नंबर्स के एच सी एफ और एल सी एम पर चर्चा करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए स्टूडेंट्स 5 3 जब 15, 15 2 जब 30। प्राइम फैक्टर्स हम लोग उसका निकाल लिए हैं और 72 का निकालेंगे हम लोग। तो देख लीजिएगा इसको, लीजिए इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल चुके हैं। 2 2 जो 4 4 2 जो 8 8 9 जो 72। और अब चलिए 432 का, इसका मैं निकाल के दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। 432 2 से देंगे 216, 2 से देंगे तो 108। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कई स्टूडेंट मिस्टेक भी कर जाते हैं। वो 2 को 1 बार में लगाते हैं डिवीज़न, और फिर बिना 1 को किए हुए 0 बार में वो सीधा 16 का एक साथ करते हैं। तो बहुत लोग इसका आंसर नीचे में 18 भी लिख देते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों से जनरली मिस्टेक्स होता है, ठीक है ना। जो एवरेज स्टूडेंट्स हों तो इस तरह का मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए आप लोग उसको सुधार के रखेंगे हमेशा। इसका आंसर 108 है डिवीज़न करने के बाद 2 से। फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 54 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 आता है। फिर डिवाइड करते हैं 3 से तो 9 आता है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट में 3 बचता है। चलिए इसका भी अब फैक्टर मैं लिख लेता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, और फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए ये भी अब हमारा हो चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम लोग एच सी एफ निकालने जा रहा हूँ मैं। तो एच सी एफ के लिए सबसे पहले वैसा फैक्टर जो कॉमन टू ऑल। देखिए ये 2 हमारा कॉमन है तीनों में,
इस 2 को मैंने लिख लिया। फिर और ये 3 देख सकते हैं आप, ये 3 हमारा कॉमन है, कोई एक 3। तो चलिए ये भी मैं 3 की जगह पर एक 3 लिख दिया। और मेरे ख्याल से तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। स्टूडेंट, जब तीनों में कोई कॉमन नहीं है तो बस यही हमारा HCF हो चुका है, क्योंकि ऐसा फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, सारे फैक्टर्स को हम लोग ले लेते हैं। 3 to 6। चलिए अब LCM की बात करें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो HCF वाला फैक्टर्स है उसको तो अवश्य ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग दो में कॉमन फैक्टर देखेंगे। चलिए पहला इसमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर जो बचा हुआ है उसमें से नहीं है, तो अब उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन से लेंगे जो दोनों में कॉमन है। यस, मिल गया। देखिए फिर दूसरा वाला 3 हमारा मिल रहा है, उसके जगह पर एक हम 3 लिख देंगे। फिर एक और 3 है, नहीं अब 3 नहीं है। फिर उसके बाद एक और 2 है दोनों में कॉमन, तो इस 2 को लिख देंगे। फिर एक और 2 आ गया, इस 2 को भी लिख देंगे। फिर अब सबसे आखिरी और पहला वाला में देखेंगे कॉमन। लीजिए ये भी कॉमन कुछ भी नहीं दे रहा है, जो बचे हुए फैक्टर्स उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं। फाइनली अब आपका बचा ये 2 टर्म और ये 5, 2 और 3 के साथ साथ 5 भी बच गया आपका। लीजिए ये हमारा LCM निकल गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा LCM है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 जो 9, 9 3 जो 27, 27 और ये मिलके 16 दे देता है। 16 5 जो 80, तो ये आपका प्रोडक्ट दे देगा 2160। तो इस प्रकार हम HCF और LCM निकालेंगे। स्टूडेंट्स, मैं 3 नंबर्स का HCF और LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर से भी रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे फार्मूला लिख दूंगा HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए, लेकिन वो जनरली एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए उस पर विशेष ना ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। 3 नंबर्स में इस बार मैं 4 नंबर्स ले लेता हूँ। चलिए पहला नंबर है 21। जी हाँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 7 हो जाएगा। दूसरा नंबर है 28, तो इसको हम लोग 2 into 7 लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। तीसरा है 36, तो 36 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 into 3, 4 9 36। और लास्ट है 45। 4 नंबर मैं इस तरह का सिलेक्ट किया हूँ, तो 45 के लिए हम लिख सकते हैं 3 into 5। यस, अब हम जब इसकी HCF की बात करें तो HCF में हम लोग देखेंगे कि जो तीनों में कॉमन है फैक्टर, हम उसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट जब हम देखते हैं तो इसमें इन दोनों में 7 कॉमन है, लेकिन ये 7 इसमें नहीं है। देखिए सबसे कम वाले पर चले जाइए आप, खोजने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा। सबसे कम फैक्टर है इसके पास 3 और 7, तो बस अब हमें 3 और 7 का ही चेक करना है तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा। तो बस देखिए 7 के बारे में जब बात करें तो 7 तीनों में नहीं है, चारों नंबर्स में नहीं है। चारों नंबर में कॉमन होना चाहिए, चारों नंबर में 7 कॉमन नहीं है, तो ना 7 लिखेंगे और ना 3 लिखेंगे। 3 देखिए ये 3 आपका 3 नंबर्स में कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन न होने के कारण आप इसको भी नहीं लिखेंगे। इसका अर्थ है एक ही फैक्टर जो तीनों में कॉमन है वो है 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑल द 4, तो देयरफॉर HCF विल बी 1। चलिए अब हम LCM की बात करें। जब LCM की बात करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स उसमें हम लोग सबसे पहले HCF लिख लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, दैट इज़ 1। और अब उसके बाद दो का कॉमन हम लोग देखेंगे कि 2 कॉमन, पहले 4 में जो कॉमन नहीं मिला तो 4 में कॉमन मिला 1, तो बस उसको लिख लिए, या 1 को आप लिख भी नहीं सकते हैं, बिना लिखे हुए भी काम चल जाएगा आपका। अब आप 4 के जगह पर 3 में कॉमन देखिए, फिर 2 में देखेंगे कॉमन, फिर जो नहीं कॉमन यानी एक जो बचेगा वो भी लिख देंगे। तो चलिए मैं पहले तीनों में कॉमन देखता हूँ, तो ध्यान से देखेंगे 3 हमारा कॉमन है तीनों में, इसको इन सर्कल में कर देता हूँ। लीजिए 3 कॉमन जो था तीनों में मैंने लिख दिया। और देखेंगे ध्यान से जो तीनों में कॉमन है, तो ना 3 है कॉमन, और ठीक है ना 5 कॉमन है, ना 7 कॉमन है, ना 2 कॉमन है। 3 नंबर में 3 नंबर्स में कोई भी अब कॉमन नहीं मिल रहा है। चलिए अब 2 में कॉमन देखेंगे। चलिए एक और 3 मिल गया, 2 में जब कॉमन मैं देखना शुरू किया एक और 3 मिल गया, 2 भी मिल गया, एक और 2 मिल गया। अब इसके बाद एक 7 भी मिल गया हमारा 2 में कॉमन, 2 नंबर में कॉमन। अब जो बच गया यानी कि केवल 5 बचा, और भी फैक्टर्स बचता उन सारे फैक्टर्स को मैं लिख देता। तो चलिए ये भी हमारा प्रोडक्ट निकल चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जो 4, 4 5 जो 20, और 20 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 180,
और 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1260 दे दिया आपका आंसर। 1 मिनट, इसको मल्टीप्लाई मैं कर ही लेता हूँ। यस 1260, इसका भी प्रोडक्ट यही आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने HCF और LCM 2 नंबर का और 3 नंबर का निकालना सीखा। स्टूडेंट्स, ये भी एक फार्मूला आप लोग रट लें जो बहुत इंटरेस्टेड है। मान लीजिए कोई 3 नंबर्स हैं ABC, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये LCM यदि निकालते हैं आप लोग तो याद रखिएगा ABC तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स को उस तीनों के HCF से मल्टीप्लाई कर देना होगा और नीचे में 2 का HCF लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे ABC मैं लिख देता हूँ, तीनों के HCF से मैंने मल्टीप्लाई किया है और अब 2 के HCF से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाएंगे। A और B का HCF, फिर मल्टीप्लाई, फिर HCF ऑफ B एंड C, फिर नीचे में ही मल्टीप्लाई करके HCF ऑफ C एंड A। 2 कर करके निकालना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत पेचीदा हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन ये भी इस तरह का एक फार्मूला है। याद रखिएगा इधर LCM है तो इधर सब HCF है, तीनों की तीनों, ऊपर में तीनों का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स और तीनों का HCF ऊपर में, और नीचे में 2 का HCF का प्रोडक्ट है। चलिए अब आइए हम लोग HCF की बात करें। तो HCF के लिए भी उसी तरह से आप लोग को याद रखना है कि जब हम HCF जब निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम पहले प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ले लेते हैं, उसके बाद तीनों का LCM ले लेंगे ABC, फिर 2 के LCM से हम लोग डिवाइड करते हुए प्रोडक्ट में निकाल लेंगे नीचे में LCM ऑफ AB, फिर मल्टीप्लाई LCM ऑफ B एंड C, फिर मल्टीप्लाई में LCM ऑफ C एंड A। तो स्टूडेंट्स ये जो है बस इतना ही पे मैं समाप्त करता हूँ। अब आज के लिए इतना ही, और स्टूडेंट्स फिर से मैं बोलूँगा एक बार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर अमंग योर स्टूडेंट्स। अच्छी जानकारी पाने के लिए, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके लिए अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।